नमस्कार। आज समय कम और सिर्फ मार्केट क्योंकि इतने टॉपिक्स कवर करने को हैं कि मैं दूसरी कोई सब्जेक्ट पे बात नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा डेटा हेवी वीडियो रहना चाहिए। 1-2 मिनट का रिकैप करते हैं कि लास्ट हम कहां छोड़कर गए थे। हम छोड़कर गए थे जब 16,700-800 निफ्टी हुआ करता था। पूरी दुनिया जब मंदी में थी, वी डिस्कस्ड कि बाजार यहां तेज होना चाहिए, यहां से नीचे नहीं जा सकता। और विजन बहुत क्लियर था, दिवाली का टॉप। तो वो एक टाइम साइकिल का रन मिला जो दिवाली को हाई बनाया 17,800 समथिंग। करेक्ट। बस रिकैप कंप्लीट। दिवाली से 10 दिन तक साइडवेज रहना है, ऐसा हम सोचे थे और हमने प्लान किया और हम सबने किया, मैंने भी किया। अब उसके बाद क्या, फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लास्ट वेडनेसडे का लो क्या था? लास्ट वेडनेसडे का लो था 17,960 या 70 समथिंग, ऑल निफ्टी स्पॉट। इसका मतलब एक 15 दिन के कैलेंडर डे में आप ऊपर नीचे क्या हुआ नहीं पता, बट आपने ट्रैवल कितना किया? 150 पॉइंट। और बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली शायद 10 या 15 पॉइंट, मतलब दिवाली का हाई और लास्ट थर्सडे का लो शायद, या वेडनेसडे का लो, सेम प्राइस। तो आपने 15 दिन किया क्या? ऊपर नीचे क्या हुआ उससे मतलब नहीं। और हमारा डिसीजन क्या था? हम साइडवेज रहेंगे। डन। अब इसके बाद फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे बाजार ब्लास्ट करता है। तो अब क्या हम तेजी में आ गए? नहीं। एटलीस्ट मेरे टाइम साइकिल के हिसाब से या मेरे व्यू के हिसाब से या कोई भी चीज एनालिसिस के हिसाब से, टाइम साइकिल में शायद नहीं बोलूं क्योंकि टाइम साइकिल में कंटिन्यूअसली इन्वर्शन हो रहा है। मैं तेजी में नहीं रहूंगा। बहुत उसका सिंपल लॉजिक बताता हूं आपको कि एक वेटलैंड है, एक जमीन है जो वेटलैंड है, और उस वेटलैंड पे किसी ने कब्जा कर लिया और उसको भर्ती कर लिया मतलब उस पर रेत डाल के उसको भर लिया, और अब उस पे उसको बिल्डिंग बनाना है। ऐसा लग रहा था कि वो रेत भर रहा है, अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फाउंडेशन शायद अच्छा करे। फाउंडेशन में जितना उसका समय लगना चाहिए था उतना लगा भी। बट उसके बाद जब वो बिल्डिंग बनना चालू हुआ तो समझ में आया कि अब सीमेंट के बदले रेत ज्यादा है और फाउंडेशन भी कमजोर है। तो क्या आप सोच के देखो, आप ऐसे बिल्डिंग में जो कि एक वेटलैंड पे है, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेटलैंड जिसको बोलते हैं, डोंगा, या जिसपे नदी, तालाब या उस तरह की जमीन पे, वहां पर किसी ने रेत भरकर बिना अच्छे फाउंडेशन के एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया। और बिल्डिंग खड़ा कर दिया, अगर G+2, G+4, G+5 भी खड़ा किया होता समझ में आता। अब वो G+10, 15, 18, 20, 24, 40 करेगा। तो क्या आप जानते बूझते उस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे शायद। अगर नहीं खरीदोगे तो इस मार्केट में लॉन्ग करने का मतलब क्या है? क्यों? अब मैं समझाता हूं। वेटलैंड फंडामेंटल्स, आज के दिन में जो फंडामेंटल्स था, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, वॉर, ग्लोबल टेंशन, ये सब कुछ, ये वेटलैंड है। उसके ऊपर किसी तरह से एक नैरेटिव भरकर आपने जमीन को भरा, समझ में आया, गुड। वहां पर अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो हम 16,700-800 से लेके 17,200 पे बहुत मेजर टाइम स्पेंड किए। मतलब जैसा आई डिस्कस
कि तेजी का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट प्राइस, एक टाइम कंसल्टेशन में गया विच वॉज फाउंडेशन। वो फाउंडेशन बना वहां पर, वेरी गुड। बट उसके बाद जब मौका आया बिल्डिंग बनाने का, तो आप बिल्डिंग बनाए कैसे? गैप 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 गैप। कि क्या इस बिल्डिंग में एक तो वेटलैंड डिस्प्यूटेड, उसके बाद भर्ती भी आपने बहुत जल्दीबाजी में किया। फाउंडेशन कुछ अच्छा था, आई विल नॉट से फाउंडेशन खराब था, फाउंडेशन ठीक ठाक था, पर इसके ऊपर जो बिल्डिंग बन रहा है वो रेत का बिल्डिंग। ये मेरा जस्टिफिकेशन है इस रैली के लिए। नरेटिव, नरेटिव वर्ड भी शायद बहुत फेमस हो गया मेरे यूज करने से, और नरेटिव वर्ड पूरा चेंज हो चुका। मतलब अब अगर किसी से पूछो तो सिर्फ 2 महीना पहले रिवाइंड करें और आज पर आ जाएं, तो नरेटिव में तो ऐसा है कि इससे अच्छा नरेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब इट इज, इंग्लिश में कहा, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतना सब कुछ अच्छा हो गया कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। और देखो मार्केट, हम ऑल टाइम हाई पे आ गए। अब ये ऑल टाइम हाई पर आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये एक ऑल टाइम हाई, एक वो रिबन लगा हुआ है और हर इंसान उसको क्रॉस करना चाह रहा है। बस पार्टिसिपेशन चाहिए। मतलब इस लेवल पे किसी को बेचना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि बस ऑल टाइम हाई तो आ गया। ऑल टाइम हाई भी देखो 5-6 दिन से आ नहीं रहा है, बट आ गया, बट आज आ गया। अभी नहीं आया तो कल आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, शाम आ जाएगा। ये क्या है? ऑल टाइम हाई का मार्केट मतलब बुल मार्केट। इस बुल मार्केट में क्या आपका पोर्टफोलियो लास्ट 15 दिन या 7 दिन या 20 दिन, जब मैंने वीडियो बनाया था पोर्टफोलियो से निकल जाओ, क्या आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है? ये 5, 7, 10 कंपनी में अगर पोर्टफोलियो है तो ठीक है, ओके, यू आर ब्लेस्ड। बट एक नॉर्मल वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है तो क्या पॉजिटिव है? आप खुद देखो, आंसर नहीं चाहिए। तो ये 4-5 कंपनी, लाइक फ्राइडे को हुआ, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट अप, और उसमें कंट्रीब्यूशन 800 पॉइंट सिर्फ एचडीएफसी पेयर का। ये डेस्परेशन क्यों? एंड जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं 2-3 साल से, वो ये अच्छे से जानते हैं कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ये समझ या ये पकड़ पाना कि क्यों उसका डेस्परेशन क्यों है। उसका डेस्परेशन क्यों है कि आज बैंक निफ्टी अगर गिरने वाला है, नैस्डैक 6% बढ़ा हुआ है तो नैस्डैक बढ़ेगा और बैंक निफ्टी गिरना है। बैंक निफ्टी गिरने वाला एक हाईवे है जिसमें सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है, या तो बैंकिंग या तो आईटी। तो एक को रुकना पड़ेगा, एक को गिरना पड़ेगा। मतलब एक को चलना पड़ेगा, एक को रुकना पड़ेगा, या वॉटएवर, मतलब वन वे ट्रैफिक। आईटी 6%, नैस्डैक बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आईटी ऊपर रहेगा। बैंक निफ्टी गिरने वाला, बट वेटेज के हिसाब से बैंक निफ्टी को मैनेज करना है तो सिर्फ एचडीएफसी ट्विंस को ऐसा क्या था उस दिन, वो वेटेज, एमएससीआई। प्लीज यार, जो जेन्युइन बायर होगा ना, वो रुक के बाई करेगा, अपने प्राइस पे बाई करेगा। वो इस तरह बाई नहीं करेगा, अपना पैसा लगा रहा है। अगर उसका हार्ड अर्नड मनी है, अगर उसका मेहनत का पैसा है, आपका जब मेहनत का पैसा होता है ना, तो आप 10 रुपया क्या छोड़ो, 1 रुपया ऊपर भी अगर मैं बोलूँ आपको 1600 में ले लो और 1603 हो जाए तो आप रुक जाओगे, 1600 आने तो फिर लूंगा। तो ऐसा कौन सा पैसा था कि 1500 का 1600 तक भी लेना है उसको? ये क्या हार्ड अर्नड मनी था या सिर्फ ये सट्टे का पैसा था, गैम्बलिंग का था, मैनिपुलेशन का था? मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, अपना व्यू नहीं दे रहा हूं। करेक्ट? ये जो एक पीरियड था 15 दिन का, वेयर आई सेड कि अब साइडवेज होना है, वो कौन सा पीरियड था? वो पीरियड था दिवाली से ये पूर्णिमा। करेक्ट? जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो मून साइकिल के ऊपर अब तो बहुत लोग बात करते हैं, पर ई लर्न के लिए भी, और इसके पहले भी मेरा वीडियो 2018 का भी वीडियो, मून साइकिल को मैंने बहुत बहुत बोला है। बट मून साइकिल के अलावा
मैंने कई वीडियोस में सारोस साइकिल का भी जिक्र किया है। अब इस सारोस साइकिल के संग आपको बताता हूं, आपको जस्ट एक हिंट देता हूं, इसको जोड़ लीजिए अपने विक्रम संवत के साथ। हम सनातनी हैं तो हमारा विक्रम संवत होता है। अब इस विक्रम संवत के साथ इसको जोड़ो। अब जोड़ो कैसे? हम हमारे 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 में एक कहावत नहीं है कि इसके इसके ऊपर तो ग्रहण लग गया, इसके ऊपर तो वो लग गया। हमारा विक्रम संवत शुरू कैसे हुआ? ग्रहण से। ध्यान देना इस पॉइंट पे। हमारा विक्रम संवत दिवाली, फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर वॉज एक्लिप्स। उसके बाद देव दिवाली, मतलब देवताओं की दिवाली, उस दिन भी ग्रहण, उस दिन भी ग्रहण। जब मैं कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करता हूं, आई ट्राई टू गेट इन टू द डेप्थ, और मैं हर साइकिल को और हर मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम, एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम, प्राइस इज इररिलेवेंट टू मी, एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम आई ट्राई टू कंबाइन। अब इस साल का महिमा देखो, सारोस साइकिल एक चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है और उसी के साथ हमारा विक्रम संवत मैच करता है, और दिवाली पे ग्रहण होता है और देव दिवाली पे भी ग्रहण होता है। आई थिंक मतलब इससे ज्यादा कुछ बोलने का रहा नहीं। अब आप खुद सोचो कि हमारा विक्रम संवत, हमारा जो साल है, न्यू ईयर में सेलिब्रेशन करते हैं ना लोग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और हम क्या कर रहे थे? हैप्पी न्यू ईयर, जो सनातनी विक्रम संवत को मानते हैं, हम क्या कर रहे थे? हम घर में बैठे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर बंद था, सब कुछ बंद था। तो अब आप सोचो कि आगे क्या है। मैं हिंट दे दिया, करेक्ट। ब्लो ऑफ टॉप आ सकता है। ब्लो ऑफ टॉप एक ऐसा फिनोमिनन है, ये एक ऐसा चीज है, ये वो लास्ट का जो हर किताब में हर शेयर, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, एनी बुक हैज दिस, क्या कि वीक हैंड्स को आउट करके एक ब्लो ऑफ टॉप या पैनिक बॉटम इज ऑलवेज ओपन। अब वो इस बार बनता है, नहीं बनता है, या ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, दैट ओनली टाइम विल टेल। और हर किताब इक्विटी मार्केट का या स्टॉक मार्केट का ये बात बोलता है कि लीव द लास्ट फ्यू 100 पॉइंट्स या फ्यू परसेंटेज ऑन द टेबल एंड बुक आउट, करेक्ट। ट्रेडिंग पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं, ट्रेडिंग पॉइंट से यू वांट टू पार्टिसिपेट, रिस्क मैनेजमेंट है, सब कुछ है, आप कर सकते हो। बट जो इन्वेस्टर है, जिसको लगता है कि मैं ये मिस आउट कर रहा हूं, फोमो, बार बार रोज फोमो आ रहा है कि ये बस क्रॉस किया, ये एटीएच क्रॉस किया, बस अब हुआ तो तब हुआ तो कल हुआ। एटीएच तो सिर्फ एक नंबर है, ऑल टाइम हाई सिर्फ एक नंबर है। 15,600 से 16,000 हुआ, 16,600 हुआ, वो भी 1000 पॉइंट का रन था। अभी 16,700-800 से 17,800 हुआ, वो भी 1000 पॉइंट का रन था। उसके ऊपर और 500 पॉइंट रन हुआ या और 1000 पॉइंट रन हुआ। एटीएच का इतना फोमो क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एटीएच का फोमो दिखाकर एक साइकोलॉजी डेवलप किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट आपको क्या लगता है ऑल इज वेल? पोर्टफोलियो नेगेटिव है, चलो पोर्टफोलियो नेगेटिव है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक बार के लिए मान लिया। लास्ट 4 दिन में फ्यूचर्स, जिसका कि एक क्राइटेरिया है, एनएससी डिसाइड करता है फ्यूचर्स डिसाइड करने के लिए, और 200 या 225, 230 स्टॉक्स हैं फ्यूचर्स के। आप लास्ट ट्यूसडे से कैलकुलेट करो कि हर दिन कितने स्टॉक्स का फ्यूचर्स वालों का एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट क्या? लोअर सर्किट, मीन्स आई मीन टू से मोर देन 7-8% फॉल एवरी डे, वेडनेसडे से लेकर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज, जैसे सन टीवी था, शायद आज भी और 2-3 काउंटर थे, भेल था, और
मैं बार बार अपने टेलीग्राम चैनल में बार बार बता रहा हूँ 2-3 दिन से, एक्सीडेंट, टुडे इज एक्सीडेंट, टुडे इज एक्सीडेंट, आज मैंने अपडेट नहीं किया, टुडे इज एक्सीडेंट। बुल मार्केट का डेफिनेशन क्या, या यूफोरिया का डेफिनेशन क्या, एटीएच का डेफिनेशन क्या, गधा घोड़ा सब चलता है, कुछ भी ले लो, मतलब XYZ ऑफ द वर्ल्ड, यू प्रेस द बटन एंड यू आर इन प्रॉफिट टुमारो। जब एफएनओ के स्टॉक्स में नीचे का सर्किट लग रहा है, आप कौन सा स्टॉक लॉन्ग करोगे? और अगर आप, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडेक्स, लेट अस बी अ बिट, थोड़ा हम लोग प्रोफेशनली बात करते हैं कि इंडेक्स पे एक बार बात छोड़ देते हैं कि इंडेक्स तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। अरे वो तो आपको दिखाया जा रहा है, आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको एक कैरेट दिया जा रहा है जिससे आप दौड़ पड़ो। आप घोड़ा हो, आपको एक कैरेट दिखाया जा रहा है, आंख बंद करके आप दौड़ रहे हो, मान लिया उस बात को। पर मेरा काम क्या है, मैं यहाँ वीडियो क्यों बनाता हूँ? आज 2 साल से 3 साल से मैं आपको एडवांस में, अगर 1 साल पहले बोला था हाइपर इन्फ्लेशन आएगा या कुछ भी बोलता हूँ, तो वो क्यों बोलता हूँ? मैं ये आकर बोलूँ हाँ बाजार तेज है, मतलब कोई आज बोल रहा था सिल्वर तेज है और ये तेज है और वो तेज है, हम बोला यस इंडियन मार्केट तेज है, बाय 7,500 इज स्टॉप लॉस, 18,000 करंट मार्केट प्राइस, टारगेट 50,000 कर लो। सिल्वर यस 49,000 इज स्टॉप लॉस, करंट मार्केट प्राइस 61,000, टारगेट 1.5 लाख। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बिंदास है। गोल्ड 49,000 स्टॉप लॉस, करंट मार्केट प्राइस 52,000, टारगेट 70,000। रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट है। स्टॉप लॉस हो गया तो चलो ठीक है, वंस इन अ वाइल हो ही सकता है। पर मेरा पर्पस यहां क्या है? फिर मेरा पर्पस तो खत्म ही हो गया ना। अगर वो मछली जो नदी के साथ अपने बहाव में चल रही, तो ये गारंटी है, the fish that swims with the tide is bound to die. This is the first sign कि अगर वो एक मछली टाइड के साथ चल रही है तो वो मरने वाली है, ये उसका फर्स्ट साइन होता है। वो टाइड के साथ और टाइड के अगेंस्ट में स्विम कर पा रही है कि नहीं, ये उसकी जिंदगी दर्शाता है, ये उसका स्ट्रेंथ दर्शाता है। आई एम नॉट हियर, मैं यहां नहीं हूं कि बस बाजार तेज है, बस ले लो 17,800 का स्टॉप लॉस डाल दो, 18,000 का डाल दो, चलो 18,200 का डाल दो, पर ले लो, लग गया कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हुआ नहीं। लास्ट 3 साल का मेरा वीडियो या 2 साल का वीडियो मेरा हमेशा कॉन्ट्रेरियन रहता है, जनरली एंड ऑलवेज विद अ विजडम और जस्ट अ मिरर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल, कि क्या शायद आप नहीं देख पा रहे हो। मैं यहां टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कुछ सिखाना चाह रहा हूं। अगर टिप प्रोवाइड करना है तो ऐसे बहुत हैं जो बहुत लोग बोलते हैं, वो तो सुबह शाम में भी 3 ट्रेड करवा देंगे आपको, इतना बजे से इतना बजे, इतना बजे से उतना बजे। आई एम नॉट इन दैट गेम। आई वॉन्ट, बहुत सिंपल, आपका और मेरा हार्ड अर्नड मनी है, बहुत हार्ड अर्नड मनी है। गैम्बल करना है तो फिर कुछ भी करो, कैसीनो में जाओ, जहां करो, मार्केट में करो, ऑप्शन में करो। आई एम नॉट अ पार्टी टू इट। मेरी बात भी मत सुनना, अनसब्सक्राइब आज करते हो, कल करते हो तो आज कर देना और अभी कर देना। मैं गैम्बलिंग के गेम में हूं ही नहीं। 50+ हो चुका हूं, जिंदगी में ठहराव आ चुका। गंगा जब गोमुख से निकलती है तो उसका जो पेस होता है, और जब कलकत्ता पहुंचती है, मतलब यहां पे हुगली, उसका एक अलग पेस होता है। वो ठहराव है, वो सिक्योरिटी है। इफ यू वांट लॉन्ग रन तो क्या करना है, और सुबह क्या करना है, और दोपहर क्या करना है, और शाम क्या करना है, तो प्लीज, आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम नॉट वन ऑफ देम। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस, और चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूं, हो गया टाइम, और 2 मिनट। मैं आज भी लॉन्ग नहीं हूं, और मैं नहीं, हम
जो स्कूल चलाता हूँ, जो क्लास चलाता हूँ, जो ग्रुप चलाता हूँ, उसमें भी हम लॉन्ग आज भी नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स हैं, 2023 का भी सेक्टर्स डिफाइन हो चुका है, उसमें ऑलरेडी हम पोजीशन बना रहे हैं। जैसे कि 2022 के लिए बोला था ऑटो, शुगर, मीडिया, मारुति, पीसी ज्वेलर्स, बहुत सारे स्टॉक्स बोले थे। ऑल आर मल्टी, रेणुका, ऑल हैव बीन मल्टी बैगर्स। फिर आईटी कब डाउन कब अप, ये सब कुछ बोला। अब 2023 का होमवर्क चालू है, उसमें ऑलरेडी फोकस जा चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग है। इंडेक्स में हमको कुछ नहीं करना है। अगर कुछ करना रहा, इस बिल्डिंग को तो हम नहीं खरीदेंगे, इस बिल्डिंग को तो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग ग्लोबली क्या होने वाला है। फिर एक फेड के ऊपर भी एक कहानी है, अब टाइम हो गया, फेड के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। फेड तो खुद चाहता है कि मार्केट डाउन जाए, क्योंकि फेड पॉवेल का कितना स्पीच आप लोगों ने सुना है। मैं स्पीच सुनता हूं, यू नो ऑल नो, आई डोंट रीड दूसरा ने क्या बोला, मैं डायरेक्ट स्पीच सुनता हूं। हिज बॉडी लैंग्वेज, ही इज वेरी क्लियर। वो पहले बोला था हाउसिंग मार्केट हीटेड है, इसको कोलैप्स करना है, कर दिया। इस बार वो बोल के गया है कि इन्फ्लेशन कैनॉट बी कूल्ड इन इक्विटी, हॉट इक्विटी मार्केट्स, वो करके मानेगा। ये पाकिस्तान का कनेक्शन, ये पाकिस्तान का कनेक्शन से सऊदी अरेबिया कनेक्शन, सऊदी अरेबिया का सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी सऊदी अरेबिया के लिए, और सऊदी अरेबिया से बाइडेन का झमेला फॉर कूलिंग ऑफ द ऑयल प्राइसेस विच ही डिडंट एग्री। ये एक इतना बड़ा फेनोमेनन है ना, आप कहां से कहां जोड़ोगे, आई कैन ओनली रिवील प्रॉब्ली इन नेक्स्ट वीडियो, प्रॉब्ली आई विल अगेन ट्राई टू, मैंने हिंट दे दिया, मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, मैंने हिंट दे दिया। ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको कौन क्या कर रहा है वो भी समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का उसका हिडन एजेंडा क्या है। कोई इंसान कहीं पर भी, एटलीस्ट इन जियोपॉलिटिक्स, बिना हिडन एजेंडा कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, कुछ भी। आप सोचना और अपने हार्ड एंड मनी को बचा के रखना।